नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि यही पढ़ाई आपको आईआईटी जेई और नीट में सफल कराएगी, सक्सेस करेगी। ठीक है, तो अगर आप सही में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। मेरे सारे थिएटिकल वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं वो सारे जाके देखना है। और उसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अगर आपने 80 वर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेरे साथ तो बच्चों 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो और देखो कि आप सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि मैं भी इस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। देखो एक बार आप चेक करते रहना मुझे कि मैं इस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बोलता है ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। The magnitude of these vectors are 3 मीटर and 4 मीटर respectively. Find the resultant. बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट निकालने को बोला है। वेक्टर एडिशन का सम है बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको थियरी में पढ़ा रखा है वेक्टर एडिशन, आप जाके उसको देख लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन करने में डाउट आ रहा है तो। ठीक है, चलो पहले तो हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। चलो बना दिया हमने एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमने बना दिया है वाई एक्सिस। और एक्स बना रहे तो वाई को कोई छोड़ें, वाई बना देते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है ये, ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 20 डिग्री। चलो यहाँ से हम ए वेक्टर बना लेते हैं और ये है एंगल 20 डिग्री। ठीक है, ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। अच्छा जी, तो मतलब अगर हम इस बार ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, तो इस बार जो बी वेक्टर है वो कुछ ये बना रहा है। ठीक है, ये है बी वेक्टर और ये एंगल कितना है बच्चों, 110 डिग्री, 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। The magnitude of these vectors are 3 meters and 4 meters respectively. So मतलब A vector का मॉड is 3 मीटर, ठीक है, and B vector का मॉड is equal to 4 मीटर। ठीक है बच्चों, मतलब ये है 3, ये है 4। ठीक है बच्चों, अब ये 20 डिग्री है तो बच्चों ये कितना होगा, हम अब इसका बेसिकली एंगल निकालना है कि इनके बीच में एंगल क्या है। ये 20 डिग्री है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 110 कितना होता है, 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, जिसका डायरेक्शन ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है ऊपर। मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ 4 मीटर और इसका लिखता हूँ 3 मीटर। और फाइनली ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बच्चों ठीक है, अब की बार हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लेंगे और निकालेंगे। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मतलब कॉस 90 तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2ab मल्टीप्लाई बाई कॉस 90 तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, और ये अंडर रूट होता है बच्चों। ठीक है, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये बच्चों मुझे पता है 5 हो जाएगा। अगर आपको भी पता है तो आप मुझे बताओ कि ये 5 कैसे हो जाएगा। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। ठीक है, सो इसका आंसर है 5 मीटर। जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए, ये बेसिकली बच्चों क्लास 8 7th 8th क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप बेसिकली इसको
एंगल निकाल पाए इन दोनों के बीच का, ठीक है। और फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन हो गया है एससी वर्मा का, ये वाला क्वेश्चन। जो बच्चे कर पाए हैं बहुत बढ़िया, तालियां। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो जाके मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखें, मैंने अच्छे से वेक्टर एडिशन समझा रखा है, ठीक है बच्चों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।